सो है एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज इस वीडियो में कुछ बातों पर डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे आप सभी के मन में ये होगा कि जो आईएमडी में साइंटिफिक असिस्टेंट का जो नया वैकेंसी है वो कब आएगा। ठीक, फिर ये कब तक आ सकता है, मतलब कितने महीनों बाद आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा, कितना नंबर ऑफ सीट होगा, ये सब पे हम भी बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसा पेपर आता है, कितने नंबर का आता है, तो हम सारा चीज़ देखेंगे। फिर कितना इसमें नंबर ऑफ स्टेज होगा, एक ही एग्ज़ाम होगा या 2 पेपर होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जो वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट का वो कब आएगा। मतलब ये चीज़ है कि कुछ टाइम बाद आप मान सकते हो कि लास्ट या तो 2025 और नहीं तो शुरू शुरू के 2026 में इसका वैकेंसी मतलब अप्रोक्स आ सकता है। और मैं आपको बताते चलूँ कि कम से कम इसमें 400 से 500 वैकेंसी मिनिमम है। ये आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। तो आप मान के चलो कि 500 प्लस वैकेंसी तो रहेगा। तो इसी का हिसाब से आप मतलब अभी अपना तैयारी करते रहिए, ताकि क्या है कि जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा तो क्या होगा उस टाइम की आपको मैक्सिमम 2 मंथ का टाइम मिलेगा। उसमें आपको प्री वगैरह वाला एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप पहले से ही तैयार रहो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बी प्रिपेयर्ड विदिन 2-3 मंथ्स, मतलब आप मान के चलो कि 2 महीने के अंदर ही वो प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा। जब भी आपका वो नोटिफिकेशन आएगा, रजिस्ट्रेशन जब भी होगा, तो उस टाइम से आपका 2 महीना अप्रॉक्स में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ, जब भी आए तो हम उस चीज़ का वेट ना करके पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि हाँ भाई जब आएगा तो पहले से तैयार रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मतलब सिलेक्शन के चांस ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक, दोनों मिला के और टोटल 200 नंबर का होता है, और जिसमें 100 टोटल 200 क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो जो पहला पेपर है यहाँ जो जिसमें 100 क्वेश्चन है, तो उसका जो पैटर्न है वो सिमिलर टू एसएससी सीजीएल है। जो प्री वाला जो पेपर होता है, आपका 25 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 25 रीजनिंग रहेगा, 25 इंग्लिश रहेगा, और फिर 25 जीके जीएस रहेगा। अगर आप लेवल की बात करो तो मैथ इजी टू मॉडरेट रहता है, रीजनिंग मतलब ज़्यादा टफ नहीं रहता कि एक दो क्वेश्चन छोड़ दो तो बाकी नॉर्मल ही रहता है। ठीक है, इंग्लिश थोड़ा अच्छा रहता है, इजी टू मॉडरेट है। फिर जीके जीएस अगर आपका अच्छा है तो ठीक है, मतलब आप मान के चलो कि इजी टू मतलब मॉडरेट टू मतलब हार्ड रहता है। तो अब इसमें हमें टोटल 1 घंटे का टाइम मिलता है। ठीक, और जो दूसरा पेपर है वो आपका टेक्निकल पेपर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आईएमडी में 3 तरह के टेक्निकल पेपर है। पहला जो कंप्यूटर साइंस का, जो स्टूडेंट मतलब बीटेक वगैरह किया है तो वो कंप्यूटर साइंस वगैरह अगर पढ़ा है कंप्यूटर सब्जेक्ट तो दे सकता है। फिर दूसरा पेपर फिजिक्स का, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप इसमें से तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप अगर बीटेक में सीएस मतलब बीटेक किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो आप कंप्यूटर साइंस ही लीजिएगा, नहीं, आप यहाँ पे फिजिक्स भी चूज कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी सेम आपका 100 क्वेश्चन रहेगा 1 घंटे का। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको जो 2 आवर्स मिलेगा वो आपको एक ही साथ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई सेक्शन टाइमिंग नहीं है कि हाँ भाई आ, एक जो पेपर फर्स्ट है उसको इतना टाइम में करना, 1 घंटे में करना है, पेपर 2 को 1 घंटे में, नहीं, आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। उसी में आपको दोनों दोनों पेपर को सॉल्व करना है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। ठीक ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ स्टेज है इसमें। तो जब पहले रिक्रूटमेंट होता था जो 2022 में आया था, उसमें बस एक ही स्टेज था। ठीक है, एक ही एग्जाम से मतलब मेरिट लिस्ट बनता था। ठीक है, बट इस बार का चांस है कि मतलब वो जो नंबर ऑफ स्टेज है वो 2 हो जाएगा। जैसे आप सीजीएल में देते हो प्री प्लस मेंस, तो उसी तरीके से मतलब 2 एग्जाम होगा, तो पहला प्री होगा फिर उसके बाद मेंस होगा। ठीक है, तो ये चीजें अभी मतलब श्योर हम नहीं कह सकते कि एकदम होगा ही। जब वो नोटिफिकेशन आएगा उसके साथ ही हर चीज मेंशन रहेगा।
लेकिन यह ज़्यादातर चांस ये है कि मतलब दोनों मतलब स्टेज होगा ही होगा, ठीक है। अगर ऐसा केस होगा कि हाँ अगर नहीं होता है तो फिर वो अलग बात है, लेकिन चांस है कि दोनों दो स्टेज में होगा, प्री प्लस मेंस के साथ, मतलब दोनों रहेगा। प्री एंड उसके बाद कुछ महीने बाद फिर मेंस का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकलेगा। फिर आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि इसमें वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका कुछ कट ऑफ से कुछ नंबर कम रह गया, तो उसमें क्या होता है कि आ, मान लीजिए कि 2 या 3 नंबर किसी का रह जाता है कम, तो आपका नेम वेटिंग लिस्ट में आएगा। जब बहुत सारे मतलब जो लोग हैं वो अगर जॉब वगैरह छोड़ते हैं तो आपको उसी जगह पे मतलब जो खाली वैकेंसी है आपको चांस मिल सकता है। और इस बार मिला भी है कि मतलब मैं आपको बताऊं कि पिछले बार जो वैकेंसी था अप्रोक्स 1000 था, ठीक है। उसमें से 600 लोग तो ज्वाइन किए रहे, बाकी मतलब 400 लोग मतलब या तो छोड़ दिए, बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए। तो मैं आपके बताते चलूं कि जो वेटिंग लिस्ट से टोटल अप्रोक्स में आपका 400 लोगों का सिलेक्शन हुआ दोबारा से, उसी मतलब जो वेटिंग लिस्ट बनेगा। तो आप ये भी एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ है कि वेटिंग लिस्ट है, तो अगर आपका मान लीजिए कि 2-3 नंबर से रह भी जाता है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका चांस हो सकता है कि वेटिंग लिस्ट में जब वेटिंग लिस्ट जब वो फिल हो वैकेंसी तो हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यही सारा चीज़ है, अगर आपको ये चीज़ अच्छा लगे तो ओके, थैंक यू। और अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको मतलब वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा या वीडियो के माध्यम से आपको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।